नमस्कार, मैं नवीन कुमार। आइए डालते हैं एक नज़र आज की खबरों पर। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक भ्रष्ट सरकारी कर्मी निगरानी के हत्थे चढ़ गया। पटना के विशेष निगरानी टीम ने कथैया थाने पर जमीन संबंधित जन शिकायत के सुनवाई में आए राजस्व कर्मचारी पंकज कुमार सिन्हा को 7,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। राजस्व कर्मचारी ने अरुण कुमार से 5 डिसमिल जमीन के दाखिल खारिज के लिए 7,000 रुपये की घूस मांगी थी। बता दें कि बीते साल सितंबर महीने से दाखिल खारिज के लिए राजस्व कर्मचारी अरुण कुमार को परेशान कर रखा था। वह कहता था कि सिस्टम में आइए तो दाखिल खारिज हो जाएगा। हालांकि घूस देने से अरुण कुमार इनकार करते रहे तो इनके दाखिल खारिज को पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया था। कई बार अरुण कुमार मोतीपुर सीओ से मिलकर इसकी शिकायत कर चुके थे, लेकिन कोई सुनवाई सीओ के द्वारा भी नहीं की गई। बार बार मोतीपुर अंचल में दौड़ने के बावजूद काम नहीं होने पर अरुण कुमार ने निगरानी थाने में शिकायत की। बिहार में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार ने 3 साल पहले जातिगत सर्वेक्षण लागू करने का ऐलान किया था। नीतीश कुमार की सरकार ने ऐलान किया था कि सर्वे में सामने आए 94 लाख परिवारों की 2 लाख रुपए देकर मदद करेंगे। हालांकि बाद में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया। अब नीतीश कुमार की सरकार कास्ट सर्वे के आंकड़े को स्कैन और फिल्टर करना चाहती है। सरकार का कहना है कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि अन्य योजनाओं का फायदा पहले से ही ले रहे हैं। नीतीश सरकार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि सरकार आंकड़ों को फिल्टर करेगी और जिन परिवारों को मदद की जरूरत है उनको जल्द ही धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। सर्वे में पता चला कि कम से कम 94 लाख परिवारों की मासिक आय 6,000 रुपये से कम है। बिहार में अप्रैल मई के महीने में मौसम का रुख लगातार बदल रहा है। कभी तेज धूप तो कभी आंधी बारिश। मौसम विभाग ने एक बार फिर से कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के माने तो पटना, वैशाली समेत राज्य के सभी जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। औरंगाबाद को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बीती रात से ही मौसम में बदलाव दिखने लगा था। पटना और वैशाली में देर रात 3 बजे तक ऑरेंज अलर्ट प्रभावी रहा। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे अधिक प्रभाव पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जैसे पूर्वी और दक्षिण बिहार के जिलों में देखने को मिलेगा। बिहार के स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत अब फिर से बच्चों को अंडा दिए जाने की शुरुआत होगी। मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने पटना समेत सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर इसकी शुरुआत करने को कहा है। दरअसल बर्ड फ्लू के प्रकोप को देखते हुए बीच में बच्चों को अंडा दिए जाने पर रोक लगा दी गई थी। इसकी जगह पर बच्चों को मौसमी फल, सेव, केला दिए जाने का निर्देश मिला था। पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नए भवन में स्वास्थ्य सेवाओं की शुरुआत होने जा रही है। इस नए भवन में कुल 1050 बेड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जो राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। यह उद्घाटन पहले फेज में निर्मित 2 टावरों का है, जहां अत्याधुनिक सुविधाएं और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित वार्ड तैयार किए गए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है और पीएमसीएच का यह विस्तार उसी कड़ी का हिस्सा है। पीएमसीएच के नए टावर में कुल 65 ऑटोमेटेड आईसीयू बेड, 44 पोस्ट आईसीयू बेड, 10 डिलक्स कमरे, 100 प्राइवेट रूम और 2 स्वीट रूम बनाए गए हैं। इन सुविधाओं से गंभीर मरीजों का बेहतर इलाज मिल पाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे 4 लाख से अधिक लोग शक के घेरे में हैं। हर साल इस योजना के तहत 6,000 रुपये उठा रहे लाभुकों की शिनाख्त शुरू की गई है। इस कड़ी में पता चला है कि प्रदेश में करीब 4,84,204 ऐसे लाभुक हैं जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। ये लाभुक इस योजना के लिए पात्र नहीं है, इसकी जांच नहीं हो सकी है। साथ ही इनकी तरफ से दिए गए दस्तावेजों की समीक्षा नहीं हुई है। पीएम किसान पोर्टल से प्राप्त हो रहे सेल्फ रजिस्ट्रेशन में जमाबंदी वाले आवेदनों की स्वीकृति देने का कृषि विभाग ने आदेश दिया है। सेल्फ रजिस्ट्रेशन के आवेदन में आवेदक का नाम से जमाबंदी होनी चाहिए। इस तरह से आवेदन होने से स्वीकृत करने का आदेश कृषि विभाग ने दिया है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पाला चढ़ा हुआ है। राजधानी पटना में महागठबंधन की तीसरी बैठक हो रही है, जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। बैठक को लेकर सभी घटक दलों के नेता पहुंच चुके हैं। बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक दीघा आसियाना रोड में हो रही है। इस बैठक की शुरुआत से पहले वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। तमाम पार्टियों के नेता अपने अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में मुकेश सहनी ने भी बड़ी प्रतिक्रिया दी है।
मुकेश साहनी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन का एक ही एजेंडा क्लियर है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाना है। अभी की सरकार नीतीश जी की सरकार नहीं है। गांव और पंचायतों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कहीं भी बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है। वहीं मुकेश साहनी ने महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कहा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जिनके पास वोट है, जिसके पास ताकत है, वही व्यक्ति लीड करेंगे। विधानसभा चुनाव के सुगबुगाहट के बीच केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया है। बिहार में तेजस्वी यादव तो केंद्र में कांग्रेस इस मुद्दे को अपनी सफलता बता रहे हैं। इधर भाजपा का दावा है कि पीएम मोदी के इस फैसले से विपक्ष का बड़ा मुद्दा छिन गया है। ऐसे में जदयू ने जातीय जनगणना की घोषणा को नीतीश कुमार की उपलब्धि के तौर पर मजबूती से जनता के सामने रखने का फैसला किया है। इसके लिए जदयू बाकायदा अपने प्रवक्ताओं को ट्रेंड करने के लिए बोधगया में एक ट्रेनिंग कैंप कर रखा है, जिसमें पूरे बिहार से पार्टी प्रवक्ताओं को बुलाया गया है। बोधगया में 2 दिनों तक चलने वाले इस ट्रेनिंग कैंप में पार्टी के कई बड़े नेता प्रवक्ताओं को टिप्स देंगे। बिहार में जल्द ही गर्मी की छुट्टियां शुरू होने जा रही है। ऐसे में पूर्व मध्य रेलवे की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है। दरअसल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि उधना और समस्तीपुर व जयनगर के बीच समर स्पेशल ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। 2 स्पेशल ट्रेनें होगी, जो कि मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्रा, डीडीयू, प्रयागराज और जबलपुर के रास्ते चलेगी। पटना जिला प्रशासन ने समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना को आगे बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया। साथ ही यह कहा गया कि एलिवेटेड रोड के रास्ते में आने वाले 176 मकानों को भी तोड़ा जाएगा। इस रोड को एलिवेटेड रास्ते से गुजरने में हादसों और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। बता दें कि अनीसाबाद से पहाड़ी तक का जो क्षेत्र है वह काफ़ी लंबे समय से अतिक्रमण और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार है। लोगों की ओर से मनमानी को लेकर कई बार शिकायतें भी मिली है, जिसके बाद यह फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। बिहार पुलिस ने संविदा पर बहाल करीब 1500 से अधिक चालक सिपाही अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाएंगे। डीजीपी विनय कुमार ने हाईकोर्ट के निर्णय के आलोक में इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें ऐसे चालक सिपाही जो 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण हैं, उन्हें 15 मई 2025 तक संबंधित जिला व इकाई में अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाने का आदेश दिया गया है। डीजीपी ने जारी आदेश में कहा कि वैसे संविदा चालक जो वर्तमान में केवल 10वीं उत्तीर्ण हैं, उन्हें फिलहाल 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु तक संविदा नियुक्ति की जाएगी। ऐसे चालक सिपाहियों के योगदान करने के 5 वर्ष के भीतर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसको भी नियमित कर दिया जाएगा। समीक्षा भवन में बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि धान की अधिप्राप्ति लक्ष्य के विरुद्ध 83.18 मीट्रिक टन किया गया है, जो बिहार में दूसरे स्थान पर है। गेहूं की अधिप्राप्ति 6.3 मीट्रिक टन हुई है। उन्होंने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत रबी वर्ष 2022-23, 23-24 तथा खरीफ वर्ष 23-24 में सत्यापित आवेदनों की संख्या से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जिले में 246 पैक्स, 12 किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, 5 प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड, 143 बुनकर समिति हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सब्जी मार्केटिंग सेंटर के लिए 2 एकड़ जमीन शीघ्र ही उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में सब्जी का वृहद उत्पादन किया जाता है। अगर किसानों को ऋण एवं अन्य वांछित सुविधा उपलब्ध कराया जाए तो देश के हर थाली में बिहार की तरकारी होगी।